Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning. Good morning. How are you? I am fine, ma'am. What about Fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में अनुच्छेद लेखन में जो टॉपिक था जिसको हमने कहा था कि आप लोग या तैयार कर लेंगे, हम सुनेंगे, तो टॉपिक तैयार करके आए थे आपको? यस मैम। मैम तैयार किए। मैम तैयार। मैम चारों के चारों तैयार हैं। यस मैम। राइट भी कर। हम राइट भी किए। यदि मैम और हाँ चलिए बेटा, पहला अनुच्छेद आपका क्या है? जब मैं सपने में चांद पर गया। हाँ, कितने लोग तैयार करके आए हैं? कीजिए मैम। मैम हमने भी तैयार किया। मैम हमने भी। चलिए सबसे पहले अनिल सुनाएंगे। यस मैम। जब मैं सपने में चांद पर गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में हूँ। वहाँ का सुंदर सुंदर दृश्य देखने में बड़ा ही आनंद आता था। वहाँ की मधुर आवाजें सुनने में बहुत ही सुहाना होता था। तभी मैं अचानक देखा कि मेरे ही तरह कुछ बच्चे चांद पर घूम रहे थे। तभी मैं उन बच्चों से मिला और बातें किया। फिर हम सभी एक साथ चांद पर घूमे और वहाँ पर हम लोग एक साथ खेले और कुछ जगहों और दृश्य के बारे में जानकारी इकट्ठा की और हम लोग वहाँ बहुत मौज किए। बहुत अच्छा बेटा। हाँ चलिए अमन आप बताइए। मैं सो रहा था और मैं सपने में चांद पर गया था। चांद इतना सुंदर था और चमकीला भी था। मैं और आगे गया तब मुझे चमकीला पत्थर दिखा। उस पत्थरों में बहुत डिजाइन थे। मैं आगे गया तो मुझे बोलता हुआ खरगोश दिखा। मैंने उससे बहुत बातें की। तभी मुझे यह पता चला कि सूरज उगने वाला है और चांद जाने वाला है। तभी मेरी मम्मी मुझे मेरी मम्मी ने जगा दिया। मैं यह सपना हमेशा याद रखूंगा। बहुत अच्छा बेटा, बहुत खुद से बनाए हो, किसी की हेल्प लिए हो? अमन मैम खुद से बनाए हैं। बहुत अच्छा आपने किया। और कौन तैयार किया? मैम पिछली बार भी। अनुप्रिया चलिए। अनुप्रिया। यस मैम। जब मैं सो रही थी तो मैं अपने सपने में चांद पर गई। वहाँ पर मानो जैसे एक स्वर्ग ही बसा था। वहाँ पर बहुत तरीके के पत्थर थे और मैंने वहाँ पर अलग अलग ग्रह देखे और मैंने वहाँ पर अनेक बच्चों को देखा जो सपने में चांद पर आए थे और मुझे वहाँ पर बहुत मजा आया। तभी मैंने सोचा कि अब तो सूरज आने वाला है और चांद जाने वाला है, तो मेरी मम्मी ने जगा दिया और मेरा यह सपना टूट गया और मैं यह सपना हमेशा याद रखूंगी। ऐसा तो नहीं पिछले साल आपके पैसे तो रहा हो? ये पिछले साल ग्रामर में आपका कोई पैसा था? ये नहीं था मैम, ये नहीं था। मैम ये और था। मैम ये नहीं था, दूसरा था। अच्छा ठीक है। चलिए और कोई तैयार किया है? मैम ये वाला बहुत दिन पहले। चलिए दूसरा पैसेज मेरे पिताजी, ये कितने लोगों ने तैयार किया है? मैम हमने भी तैयार किया। नहीं, जो जिसने सुना दिया आप उससे नहीं सुनेंगे, सबको हम भी किए हैं। हाँ सबको सुनाना है। आप ही लोग जो पहला पैसेज भी सुनाए और दूसरा भी आप ही लोग सुनाओगे। चलिए आकांक्षा सुनाइए। मेरे पिताजी, सबके पास पिताजी हैं, आप सबको अपने पिताजी के बारे में बोलना चाहिए ना। हाँ सबको सुनाना है। चलिए आकांक्षा शुरू कीजिए। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा सत्य बोलते हैं, मेरे पढ़ाई में ध्यान देते हैं। वह मेरी सभी इच्छाएं
पूरी करते हैं। मेरे पिताजी टीचर हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरे पिताजी अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं, इसीलिए वे हर कार्य समय से करते हैं। शाम को आने के बाद मेरे पढ़ाई करने में मदद करते हैं। बहुत अच्छा बेटा। चलिए सत्यप्रकाश, सत्यप्रकाश। मैम मेरे पिताजी मैं हमेशा सत्य बोलते हैं। वो हमारी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान देते हैं और वे हमेशा शाम को आकर मुझे पढ़ाते हैं और हमें बहुत खुश रखते हैं। बस इतना ही। सौरभ आप बताइए। सौरभ। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। वे हमेशा हमें खुश रखते हैं और वे हमसे बहुत प्यार करते हैं। और वे जब हम यहाँ स्कूल से पढ़ के वापस घर जाते हैं तो वे हमें हमारी पढ़ाई में मदद करते हैं। और फिर बस। सुषमा आप बताइए। माइक ऑन कीजिए पहले। मेरे पिताजी हमेशा सत्य बोलते हैं और जब वो शाम को घर वापस आते हैं तो मेरे पढ़ाई में भी मदद करते हैं और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। मैम हम सुनाए। विकास। मैम बस केवल एक बार। विकास। यस मैम एक बार। मैम बस केवल एक बार। सबसे सुनेंगे, परेशान मत होइए। विकास। यस मैम। विकास। हाँ सुनाए बेटा। यस मैम। आप अपने पिताजी के बारे में क्या सोचते हो? और वे बैंक में काम करते हैं। विकास आवाज नहीं आ रही। और हमारी इच्छाओं को आप आकर देते हैं। आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है इसलिए आपकी आवाज कट जा रही है। चलिए रुचि सुनाएंगी। रुचि। यस मैम। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। वे हमेशा हमें रखते हैं। वे हमें जब बाजार जाते हैं तो हमारे लिए खाने वाली चीजें लाते हैं। हमारे पिताजी अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं। वे हमारी इच्छाएं को पूरा करते हैं। वे हमारे लिए कपड़े भी खरीदते हैं। मेरे पिताजी हमेशा सत्य बोलते हैं और वो सबकी इच्छा को पूरा करते हैं। बहुत अच्छा बेटा। देखिए मैम जितना लाइनिंग है ना सब कंप्लीट होना चाहिए, नहीं कि लाइन छोड़ दो। पूरा आपको फिल करना है जितना पूरा लाइन बनी है। मैम हाँ बेटा अनुप्रिया। मैम मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति उनका आदर करता है। मेरे पिताजी बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। वे सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद ये योगासन करते हैं और फिर बगीचे में दौड़ लगाते चले जाते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे भी अनुशासन में रहना और बड़े बुजुर्ग का आदर करना सिखाया है। वह मेरे साथ हर सफलता और असफलता में साथ खड़े होते हैं और जब भी मैं घबराती हूँ तो वे मुझे साहसी लोगों की कहानियाँ सुनाकर मुझ में जोश भर देते हैं और मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मेरे पिताजी बहुत ही दयालु स्वभाव के हैं। वह हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं। मेरे पिता दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। चलिए
अमन, मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे पिता भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वे मेरे हर काम में मेरी मदद करते हैं, जैसे खेलने में, पढ़ने में आदि। मैं रोज अपने पिता के साथ शाम को घूमने जाता हूँ। वे मेरी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। मैं कभी कभी अपने पिता के साथ बाजार भी जाता हूँ और बहुत सारी चीजें खाता हूँ। मुझे मेरे पिता अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं। वह मुझे रोज सुबह 4:30 बजे जगाते हैं और मुझे पढ़ने के लिए कहते हैं। वे मेरे स्वास्थ्य का भी अत्यधिक ध्यान रखते हैं, जैसे वे मुझे हरी सब्जियां खाने को कहते हैं और आदि चीजें कहते हैं, और वे साथ ही साथ मुझको मजबूत बनाते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, हमें मजबूत बनना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सब लोग डरते, पर जो मजबूत बनता है उसी का ही नाम होता है। अब मैं अपनी पिता की एक बात हमेशा ध्यान रखना हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मेरे पिता मुझसे अक्सर कहा करते थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए अनिल। यस मैम। मेरे पिताजी बहुत ही दयालु और अच्छे स्वभाव के हैं। मेरे पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा गरीबों की मदद करते थे। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। उन्होंने मुझे यह सीख दी कि अपनों से बड़ों का किस तरह आदर करना चाहिए। उन्होंने मुझे यह भी सीख दी है कि कभी भी तुम झूठ ना बोलो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। उन्होंने मुझे यह भी सीख दी है कि तुम किसी से झगड़ा ना करो, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिता की दीर्घायु लंबी हो। हाँ बेटा, बहुत अच्छा। चलिए सौरभ तो बोल चुके हैं शायद ना। कौन बाकी रह गया है अब? मैम अतुल सावित्री और अतुल चौहान अतुल और सचिन भी। मैम 3 लोग मैक्सिमम। मैम 4 लोग। अतुल बोलिए बेटा। अतुल सुन ही नहीं रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपको अपने पिताजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर बजरंग लाल चौहान है। वे बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान हैं। वे हमेशा हमें अच्छी सीखें देते रहते हैं। वे हमें लड़ाई और झगड़े ना करने का सीख देते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से हमारी ही हानि होगी। इसलिए कहते हैं कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और सभी के साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए। हाँ बेटा, चलिए सावित्री। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर महेश पाल है। मेरे पिताजी दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। उन्होंने मेरे पिताजी हमेशा यही कहते थे, हमें सत्य बोलना चाहिए। मेरे पिताजी मुझे अच्छे विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजे। मेरे पिताजी हमेशा मुझे मजबूत बनाते हैं। जब मैं घबराई होती हूँ, मेरे पिताजी कहते हैं कि हमें कोई भी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने हर चीज़ों से काम लेना चाहिए। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, हमें अपने बल पर खड़ा होना चाहिए। मेरे पिताजी हमेशा सत्य बोलते हैं। उन्होंने मुझे जब मैं किसी काम नहीं कर पाती, तब मेरे पिताजी हमेशा मेरे काम में सहायता लेते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा। चलिए अगला पैसेज आपका है, गर्मी का एक दिन। क्या आपने इसको भी कंप्लीट किया है? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
मैम। हाँ चलिए अमन। एक दिन बहुत तेज गर्मी था, घर में लाइट नहीं आया था, तब मैं पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। पेड़ के बगल में ही एक पुराना कुआं था। वहां पर कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि सभी लोगों का मानना था कि वहां भूत रहता है। मैं बैठा था कि मुझे कुएं से बिल्ली की आवाज आने लगी। मैं कुएं के पास गया तो मुझे दिखा कि वहां एक बिल्ली कुएं में गिर गई है। मैंने उसे किसी तरह कुएं से बाहर निकाला और मैं गांव में गया और सभी को बताया कि वहां कोई भूत नहीं है, बल्कि वहां उस कुएं में पानी नहीं था और एक बिल्ली अचानक उसमें गिर गई और सब लोग डर रहे थे कि वहां पे भूत है। सभी लोगों ने मेरी प्रशंसा की और मुझे डांट दिया कि एक बच्चे ने एक बिल्ली की जान भी बचाई और गांव वालों को इस अंधविश्वास से बचाया। मैं यह दिन कभी नहीं भूलूंगा। बहुत अच्छा मैम बेटा। मेटल। हाँ बेटा बोलिए। गर्मी का मौसम मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीनों में रहता है। यह साल का सबसे गर्म मौसम होता है क्योंकि तापमान अपने उच्च शिखर पर पहुंचता है। इस ऋतु के दौरान दिन लंबे और गर्म होते हैं, वही रातें छोटी होती हैं। दिन के बीच में सूर्य की किरणें बहुत गर्म होती हैं। पूरे दिन भर गर्म हवाएं चलती हैं जो चारों तरफ के वातावरण को रूखा और शुष्क बना देती हैं। ग्रीष्म ऋतु की ऊंचाई पर छोटी धाराएं, कुएं और तालाब सूख जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग पानी की कमी और उच्च तापमान, सूखे आदि से बहुत परेशानी से बिजली और अन्य आरामदायक संसाधनों की कमी के कारण जूझते हैं। उच्च तापमान के बावजूद गर्मी के मौसम में लोग आम, खीरा, ककड़ी, लीची, कटहल, खरबूजा आदि जैसे फलों और सब्जियों को खाने का आनंद लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में लोग इस मौसम में गर्मी के निजात पाने के लिए बहुत सी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे तैराकी, पहाड़ी क्षेत्र पर घूमने के लिए जाना आदि। धन्यवाद। देखिए अनुप्रिया बेटा, आपने गर्मी के मौसम का वर्णन कर दिया है। यहाँ पैसेज में वर्णन तो बहुत अच्छा आपने किया है। एक ही दिन के बारे में। हाँ, लेकिन यहाँ आप टॉपिक पे ध्यान दीजिए। टॉपिक यहाँ पर जो शीर्षक दिया गया है, गर्मी का एक दिन, है ना। एक दिन कोई जो आपके यादगार हो, ऐसे दिन के बारे में आपको वर्णन करना था। आपने पूरा गर्मी के महीने का ही मतलब पूरा मौसम का ही वर्णन कर दिया है, तो वर्णन आपका अच्छा था, लेकिन इस टॉपिक के लिए आपका मौसम जो वर्णन सही नहीं था। ठीक है, चलिए आकांक्षा। हाँ आकांक्षा। मैम मेटल। हाँ चलिए सुनाइए सौरभ, आप सुनाइए। अब सौरभ। मैम गर्मी का दिन बहुत गर्म दिन होता है मैम। इस दिन सूरज की किरणें बहुत तेज गर्म कर देती हैं। और मैम एक दिन मैं एक नदी के किनारे चबूतरे पर बैठा था। वहीं पर मैं अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। तभी मैंने देखा कि वहां पर दो चिड़िया आपस में लड़ रही थी। तो एक चिड़िया उस तालाब में गिर गई। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि उस चिड़िया को देखो, वह कितना चहचहा रही है, गिरिया। तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर मैं किसी तरह पानी से उसे बाहर निकाला। मुझे बहुत गर्व हुआ कि मैंने किसी चिड़िया की जान बचाई है। उस दिन फिर लोगों ने मेरी प्रशंसा की। उस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, यानी चिड़िया की जो जोड़ा गिर गया था उसको आपने बचा लिया। सही में सच्चाई है ये कि कल्पना? सौरभ मैम सही। अच्छा, अमन आपने जो लिखा है क्या कल्पना है, सच्चाई है वो आपका? मैम एक कुआं तो था, पर मैम वहाँ पे बिल्ली नहीं गिरा था। कल्पना मतलब कल्पना करके लिखी है वो। चलिए आपने कल्पना करके लिखा। मैम एक खरगोश गिर गया था। हाँ चलिए, कल्पना करके आपने लिखा तो लग रहा है कि मतलब सच्चाई उसमें है। अच्छी बात है।
लेखन शैली आपकी अच्छी बन रही है इस हिसाब से। और कोई Yes, ma'am. गर्मी का एक दिन और किसी ने राइट किया, मैम। मतलब हाँ चलिए अनिल। मैम आज बहुत ठंडी है, काश कल गर्मी होती तो बहुत ही मजा आता। हम लोग पिछले गर्मियों की छुट्टियों में पेड़ के नीचे लुका छिपी खेलते थे। उस पेड़ के पास ही एक छोटा सा तालाब था। हम लोग उस तालाब में तैरते थे और हम लोग मछलियों को दाना खिलाते थे। उस पेड़ पर बैठकर हम लोग सूरज को डूबते हुए देखते थे। वहीं काले काले बादल को देखने में बड़ा ही मजा आता था। जब कभी भी हम लोग को भूख लगती थी तो हम लोग उस पेड़ पर लगे फलों को तोड़कर खा लेते थे और गर्मी का दिन बड़ा ही मजेदार होता था। चलिए दूसरा टॉपिक आपका है, यदि मैं मोर होता या होती। मैम। क्या कल्पना करके लिखे मैम। हो इसको भी? यस यस मैम। मैम। मैम कल्पना नहीं किए हैं मैम, असलियत में लिखे। हाँ असलियत में मैम तो मोर कोई- नहीं होंगे पर मैं मोर। हाँ अगर मोर होते तो आप ऐसा करते है ना। चलिए रुचि आप Yes, लिखी ma'am. हो कि नहीं बेटा? यस मैम लिखे हैं। बताइए आपने क्या राइट किया? यदि मैं मोरनी होती तो मेरे पास रंग बिरंगे पंख, मेरे पास सुंदर और रंग बिरंगे पंख होते, मेरी खूब मीठी आवाज होती और मैं जब कोई दिन अच्छा होता तो मैं अपने पंख फैलाकर खूब मौज करती और मैं ऊंचे आसमान में भी उड़ती। यदि मैं मोरनी होती तो मैं मैदान में घूम घूम कर खूब मजे करती। और मैम मैं आसमान इधर- में उड़ता। हाँ सौरभ बताइए आप। अस्मित मैम, आप तो यदि बोल मैं ही नहीं मोर- रहे हो। अस्मित आप क्यों सुनने बैठे हो? मैम यदि मैं मोर होता तो मैम यदि मैं मोर होता तो मेरे पास रंग बिरंगे पंख होते। मेरा मनपसंद ऋतु बारिश ऋतु था। हाँ। जब बारिश का ऋतु आता तो मैं अपने पंख फैलाकर खूब मजे करता और मैं मजे करता है उड़ता नाचते, पंख मैम, फैला के यस मैम नाचते हैं। नाचते। जब आसमान में काली काली घटा गिरती है ना, बादल गरजते तो मैं पंख फैलाकर नाचता। हाँ आगे चलिए। यस मैम। हाँ और मैम और मैम जबकि मैं सारी पंछियों की तरह ऊंचा नहीं उड़ पाता, लेकिन फिर भी मैं उड़ता और फिर सारे दोस्तों के साथ मजे करता। हाँ यानी बहुत ऊंचाई पे नहीं उड़ सकते लेकिन छत पे बैठ के लोगों को अपना नाच दिखाते है ना। यस मैम। हाँ और मैम सब लोग मुझको राष्ट्रीय पक्षी भी कहते हैं। हाँ मैं और अपने सभी- देश और का मैम सभी लोग- मैं अपने देश का राष्ट्रीय और पक्षी भी मैम होता। सभी लोग हमें देखकर मैम खूब हंसते। हाँ मैम चलिए और मैम अनुप्रिया। सभी लोग हमें देखकर खुश होते। हाँ अनुप्रिया आप। बच्चे हमें देखकर बहुत खुश होते हैं। मैं मोरनी होती तो यदि मैं मोरनी होती तो मुझे सारे लोग देखकर बहुत आकर्षित होते। सभी लोग मेरे पंखों को अपनी किताबों में रखते और मैं वर्षा के दिन जब नाचती तब सभी लोग मुझे देखकर खुश हो जाते। और मैं ज्यादा ऊंचाई तक तो नहीं उड़ सकती पर कुछ दूर तक उड़कर अपने दोस्तों के साथ नाचती और सभी लोग मुझे नाचता पक्षी भी कहते। धन्यवाद। तो अच्छा अमन। यस मैम। यदि मैं मोर होता तो मैं नीले आकाश में उड़ता और मैं पानी बरसने पर नाचता। मुझे सब लोग भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर कहते क्योंकि मेरे पास रंग बिरंगे पंख होते और मेरा स्वभाव भी बहुत अच्छा होता। मैं आसमान की अच्छे अच्छे जगहों को देखता। यह अफसोस है कि मैं ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ता, पर मैं जितनी भी ऊंचाई पर उड़ूंगा उतनी ऊंचाई से मैं ढेर सारी जगहों को देखूंगा और जो भी मेरे पंख को अपनी किताबों में रखेगा उसका एग्जाम में ज्यादा नंबर आएगा। और
और उसके किताब में सभी चीजें अच्छी होंगी और मुझे यह गर्व होता कि मैं अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी हूँ और मैं मोर बनकर बहुत खुश होता। बहुत अच्छा। मोर का पंख रखने से नंबर अच्छे मिलते हैं अमन। विद्या मैम नो बस मैम लकी मानना है कि विद्या विद्या आती मैम है ना। लकी मानती हूँ। हाँ, अगर Yes, ma'am. मोर का पंख किताबों में रखते हैं तो विद्या आती है, क्योंकि सरस्वती जी को भी मोर पंख प्रिय है ना। और कृष्ण भगवान को भी मोर पंख प्रिय है, वो अपने मुकुट में धारण करते हैं। और अच्छा बताइए, आप लोग को पता है मोर किस जो है देवता की सवारी है? हाँ मैम वो मैम गणेश मैम मैम लक्ष्मी जी। मैम कार्तिकेय मैम कार्तिकेय लक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मी जी किसका वाहन करती हैं? मैम लक्ष्मी जी। कमल। मैम कुत्ते का मैम कुत्ते का मैम वो लक्ष्मी जी। मैम वो वाहन उल्लू। मैम उल्लू। मैम उल्लू। यस मैम उल्लू। मैम उल्लू। मैम मैम क्योंकि मैम दुर्गा पूजा में मैम जब हाँ यस मैम उसमें रहता है मैम, वो भी रहता है चूहा। और कोई? और मैम शंकर भगवान शेर पर। यस मैम शंकर शंकर भगवान शेर का क्यों सावित्री? शंकर भगवान को नंदी का। नंदी का बैल, नंदी बैल है ना। बैल के। यस मैम शंकर बोलते थे। अच्छा, एक काम कीजिएगा, आप लोग नोटबुक पे अपनी जो है राइट कर लीजिएगा। देखते हैं कितना आप लोगों को पता रहता है। जब स्कूल खुलेगा तब देखेंगे, ठीक है? हाँ, मैम कौन सी देवताओं की कौन सी सवारी है, ये जानना भी आप लोगों को जरूरी है। मैम पूछ लेंगे मैम। पता बहुत सारा। मैम विष्णु भगवान की चील की सवारी। मैम चील की सवारी। एक साथ मैम चील की सवारी करो। चलिए उसको छोड़िए, बात की बात है। आप लोगों को आज होमवर्क में भेजना है। अच्छा बताइए, कौन सा जो है पर्व आ रहा है? मैम वो बसंत पंचमी। हाँ, बसंत पंचमी। तो आप लोग बसंत पंचमी पे निबंध राइट करके भेजेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। आज का होमवर्क है। आज कल में भेजेंगे। आज लिख पाओ तो आज ही भेज दो, नहीं तो फिर कल भेजो। मैम कल भेज देंगे। हाँ कल भेज देंगे। हाँ, कल भेज देना, क्योंकि बसंत पंचमी मंडे को। हाँ, तो आप लोग तो भी, आप लोगों का स्कूल तो भी खुला नहीं है, नहीं तो आप लोग भी आते है ना। चलिए निबंध राइट करके आप लोग भेज देंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोगों का अगला सेशन बसंत पंचमी के बाद ही पड़ेगा, नहीं तो निबंध सुन तैयार रखिएगा आप लोग, वैसे राइट करके भेज दीजिएगा। तो आपका ये जो पैसे लिखने वाला है, ये तो आपका यही 4 पैसे तो लिखना था, अनुच्छेद। मैम लिखे चारों आपका कंप्लीट होगा, लिख चुके हो ना? ठीक है। यस मैम। तनिष्का, आप बिल्कुल वीडियो बंद करके बैठी हो, क्या बात है? आज आपका वीडियो एक बार भी ऑन ही नहीं हुआ। तनिष्का, ये कौन से की करती हो तुम? हाँ, हम डांटना नहीं चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है आपका, और लेकिन आपको देख रहे लगातार आप बंद करके बैठी हो। चलिए आप भी सुनाइए। टॉपिक पे आप भी सुनाइए। 4 में से एक भी टॉपिक पे आप नहीं बोल रही हो। निहारिका आप कनेक्ट हो रही हैं, अभी तक उनका जो है दिख भी नहीं रहा था। अस्मित चुप्पी धारण करके बैठे हुए हैं। अस्मित,
निहारिका, निहारिका कलेक्ट हो गई बेटा? कितना लेट क्यों हो गया आपको? कहीं गई थी क्या? नो मैम, मैम हमारे घर पे मेहमान है। हाँ, मैम बोल रही है कि हमारे घर पर मेहमान है। अच्छा ठीक है, तो चलिए अभी समय है, आप भी कुछ सुना दीजिए। एक आप टॉपिक, चारों में से कोई एक टॉपिक तो आप बोल सकती हो। राइट की हो कि नहीं राइट की हो? कोई भी टॉपिक भी बोलो, अभी समय है। अस्मित आपको भी बोलना है। तो इसका आप तो वीडियो ऑन की थी, बंद करके डिस्कनेक्ट हो गई। चलिए निहारिका जल्दी कीजिए। बंद है मैम, वीडियो बंद है। हाँ चलिए सुनाइए निहारिका। अस्मित, अस्मित आपको नहीं बोलना है? चलिए बेटा, अगला टॉपिक आपका रहेगा निबंध लेखन, जिसमें मेरा प्यारा देश, स्वतंत्रता दिवस, ये सारे निबंध तो आप पढ़ ही चुके हो। दीपावली है ना, ये सारा निबंध आपका हो चुका है। यस राइट कर चुके हो ना इस पे तो आप लोग? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आप लोग तैयार रखिएगा अगले सेशन के लिए। यहाँ जो टॉपिक दिया गया है, वर्षा ऋतु का आगमन, आनंद की ऋतु, बच्चे क्या करते हैं, चारों ओर का वातावरण, अधिक वर्षा का प्रभाव, ये आपका पॉइंट दिया गया है। वर्षा ऋतु पे जो निबंध, हाँ वर्षा ऋतु पे निबंध लिखना है, तो आपको इतने पॉइंट पे ध्यान देते हुए वाक्य बनाना है, ठीक है? इसको कर लीजिएगा आप लोग। यस मैम। अगले टॉपिक देख लीजिएगा। जैसे आज हमने चारों टॉपिक पे सुना आप लोगों से, ऐसे ही अगले दिन जब आप लोग मिलोगे, क्योंकि आप कई दिन बाद हमसे मिलोगे, ठीक है? बसंत पंचमी में आप लोगों का पढ़ाई होगी नहीं, उसके बाद फिर एक दिन गैप होके फिर आप 5-6 दिन बाद मिलोगे। तब तक आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना। इसमें वर्षा ऋतु है, समय का सदुपयोग है, और आंखों देख के मैच का वर्णन, 3 टॉपिक। मैम यहाँ पे मैम यहाँ पर होली पर लिख सकते हैं मैम। सेकंड में मैम पेज नंबर 152 मैम होली पर लिख सकते हैं मैम। समय का सदुपयोग दिया हुआ है। नहीं बेटा, वर्षा ऋतु है, समय का सदुपयोग है, विषयों पर लगभग 200 शब्दों में। हाँ मैम होली लिखे, मैम होली पर लिख देंगे। नहीं 3 टॉपिक है, पर होली का ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं बेटा, जो टॉपिक है उसी पे आप लोग लिखना है। आई बात समझ में? तो तीनों पे आप लोग कर लीजिएगा कंप्लीट। एक दिन एक करेंगे तब भी आपका 3 दिन में होगा। 2 टॉपिक है मैम, 2 टॉपिक है मैम। जो लास्ट में क्या मैम लास्ट पेज नंबर लास्ट मैम 152 पेज नंबर। मैम निम्न विषयों पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। यस मैम। मैम कितना निबंध लिखेंगे? देखिए नहीं, अभी रुक जाइए। अभी आपके जो इसमें है, इसमें आपका कौन कौन टॉपिक दिया गया है? मैम हमारा विद्यालय, रक्षा बंधन, ताजमहल, भारत के नहीं समझ रहे आप। सूर्योदय का जो फिल करना है बुक में, वो तो आपका नोटबुक में करना है ना। बुक में जो फिल करना है, हाँ
कौन मैम कौन सा वर्षा ऋतु समय का वर्षा ऋतु है, समय का सदुपयोग। ये दो को कंप्लीट कर लोगे। बाकी इस टॉपिक जो है, इस टॉपिक को आपको जो है इस पे नोटबुक पे राइट करना रहेगा। हमारा विद्यालय है ना, तो हमारा विद्यालय मैम सारा तो मैम इतना मैम मैम पूरा सारा लिखेंगे। लिखना है। सारा लिखवाया जाएगा, एक एक करके सारा लिखवाया जाएगा। सारा लिखोगे नहीं तो कैसे आपको पता चलेगा? मैम जब स्कूल खुलेगा तब अभी नहीं, अभी आज के लिए नहीं स्कूल करेंगे। खुलेगा। आज के लिए आप बुक फिल करोगे और हमारा विद्यालय वाला बसंत पंचमी वाला आप लोग नोटबुक पे राइट करके भेजोगे, और बसंत पंचमी का और हमारा विद्यालय ये दो नोटबुक पे राइट रहेगा आपका। और बाकी ये दो है, ये आपका इस बुक में रहेगा। अगले सेशन में हम सुनेंगे, ठीक है? मैम क्या सुन मैम मैम हमारा क्या जो बुक में आप लोग का टॉपिक है। मैम यस मैम वही सुन। हमारा विद्यालय नहीं मैम कुछ समझ में नहीं है। मैम बेटा, हमारा विद्यालय और क्या? खाली विद्यालय पे लाइव Yes, करना ma'am. है वो नोटबुक सब में। नहीं करना। बाकी दो आपका जो इस पे है बुक में, उसको कंप्लीट कर लेना। मैम दो यस मैम नोटबुक में मैम हमारा विद्यालय और बसंत पंचमी हमारा विद्यालय नोटबुक में राइट कर लेंगे। और हाँ हाँ। यस मैम बसंत बसंत पंचमी का आप आज कल में भेजोगे, इसके बाद हमारा विद्यालय राइट करके भेजोगे, ठीक है? और बाकी जो समय का मैम फिर रक्षाबंधन। हाँ। रक्षाबंधन तो राइट किए होंगे मैम, आप फिर लोग उसके ना? मैम यस मैम नहीं हाँ। की। मैम नहीं लिखे। रक्षाबंधन राइट किए होंगे। हेतु के बारे में भी राइट किए हैं। मैम नहीं लिखे रहेंगे तो मैम लिख लेंगे। मैम मैम बस एक एक करके लिख के भेजेंगे। हाँ, एक एक करके सब राइट करना रहेगा, लेकिन अभी नहीं, किसी वक्त राइट करना है। अब आपका सब सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद मैम, आप लोग बसंत- एक एक करके सारा राइट करेंगे, ठीक है? यस मैम। तो चलिए बेटा, आज का सेशन यही एंड करते हैं, ठीक है? गुड बाय मैम। यस मैम। किसी को कुछ पूछना मैम तो गुड नहीं बाय। है? मैम गुड बाय। गुड नो बाय। मैम। मैम